हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 35। इससे पहले मैं 34 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के बाद जो आपके पीछे की क्लासेस रह गई हैं एक एक दो दो करके उनको भी देख लेना, ओके। और ये जो सीरीज़ है 2026 और 27 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ओके। साथ ही इसमें मैंने स्टैटिक जीके को भी अलग से ऐड कर दिया है ताकि आपको स्टैटिक जीके की अलग से क्लासेस ना करनी पड़े, ओके। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पिछली क्लास में भी यही टॉपिक चल रहा था। इंडियन पॉलिटी में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 118, ओके, जिसमें प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं। संसद का प्रत्येक जो सदन है अपनी प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। ये आर्टिकल 118 में दिया गया है। आर्टिकल 119 जो 119 अनुच्छेद है इसमें वित्तीय व्यवसाय के लिए प्रक्रिया का विनियम दिया गया है। सांसद वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित कानून का अभिनियमित कर सकती है। कौन? संसद, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल 120 है जिसमें संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषाएं दी गई हैं। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा जब तक संसद कानून द्वारा प्रावधान न करे। 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर दिया जाएगा। पाठसीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में अपनी बात करने की अनुमति दे सकता है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 121 जिसमें संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, ओके, दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। ये जो आर्टिकल 121 है इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी जो न्यायाधीश है उनके आचरण के संबंध में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 122 जिसमें न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा, ओके, जांच नहीं करेगा, ओके। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कोई भी न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेगा। सांसद और अधिकारियों का आचरण जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। आर्टिकल 123 जिसमें अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई हैं। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब दोनों सदन या यहाँ तक कि एक सदन शस्त्र में न हो। अध्यादेश के संसद के अधिनियम के समान की शक्ति होती है। दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। पुनः बैठक से 6 सप्ताह के बाद कार्य करना बंद कर देगा। जब तक यह अनुमोदित न किया जाए राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश में संसद की विधायी क्षमता से परे प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो अध्यादेश है उसमें संसद की जो विधायी क्षमता है उससे परे कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल 130 है इसके तहत राष्ट्रपति केंद्र की विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। आर्टिकल जो है 230 जिसके तहत राज्यपाल राज्य की विधान शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर डाउट रहने वाला है, ये हो सकता है 113, ओके, 130, ओके, जो राष्ट्रपति केंद्र की विधायी शक्तियाँ। नेक्स्ट राज्यपाल की जो विशेष शक्तियाँ हैं वो संसद को यह नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। आर्टिकल जो है 312 जो है इसमें दिया गया है संसद को जो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ये कौन से आर्टिकल में है? तो 312 यानी कि 312। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। राज्य सूची, ओके, जिसमें 249 आर्टिकल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 249, ओके, और ये 3
नेक्स्ट संसदीय समितियां। संविधान में इन शक्तियों का उल्लेख अलग अलग स्थान पर किया गया है, लेकिन उनके कार्यालय और कार्यकाल कार्य आदि के बारे में विशेष प्रावधान नहीं है। सभी मामलों को दोनों सदनों के नियमों के अनुसार निपटाया जाता है। संसदीय समिति अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त की जाती है और उनके निर्देशों पर काम करती है। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में पाल वंश। संस्थापक कौन था? तो गोपाल, जो उदंतपुरी के संस्थापक थे। पुत्र धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, भागलपुर बिहार। ओके, और उन्होंने इंद्र युद्ध है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, इंद्र युद्ध को हराया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर शासन किया, यह विजय प्राप्त की। पालों ने बंगाल क्षेत्र पर शासन किया। ये महायान व धर्म के अनुयायी थे। पाल नोट शासक पाल वंश के शासक कौन कौन? गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर महिपाल, फिर कौन? रामपाल। ध्यान रखिएगा ये क्रम। ओके, पाल वंश जो 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद सैन वंश ने बंगाल पर शासन किया। सैन वंश के दौरान जयदेव ने गीता गोविंद लिखा। किसने लिखा? गीता गोविंद, तो जयदेव। ओके, नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक नागभट्ट, राजधानी कन्नौज। नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक के द्वारा पराजित हो गए। कौन? तो नागभट्ट। ओके, नेक्स्ट मिहिर वो जो 836 से 885 ईस्वी तक रहते हैं। उन्हें अरब विद्वान सुलेमान द्वारा सहारा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को डाकुओं से सुरक्षित रखा था। सुलेमान एक अरबी यात्री था, जिन्होंने उनके शासनकाल के दौरान यात्रा की और उनकी सैन्य शक्ति, संपत्ति और कुशल प्रशासन का वर्णन किया। महेंद्रपाल जो राजशेखर उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, महेंद्रपाल की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ओके, ये हमारा टॉपिक वनस्पति टॉपिक चल रहा है। ये लंबे कम पोषण तत्व वाले हाथी घास होते हैं। दुनिया भर में इनके विभिन्न नाम, जैसे शवाना, ओके, जो अफ्रीका में जानवरों की अत्यधिक शिकार के कारण इसे विग गेम देश के नाम से जाना जाता है। कंपोस्ट जो घास के मैदान है वो ब्राजील में लानोस। ये घास के मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। ये बहुत पूछे जाते हैं। शवाना ऑस्ट्रेलिया, ओके, वो सॉरी अफ्रीका, शवाना अफ्रीका, और जो कंपोज हैं ये ब्राज़ील में है, और लानोस ये कहाँ है? वेनेजुएला में। समशीतोष्ण घास के मैदान ये छोटे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दुनिया भर में इनके विभिन्न नाम। पियरी उत्तरी अमेरिका, इन्हें दुनिया का गेहूं का भंडार के रूप में जाना जाता है। स्टेपीज एशिया और यूरोप में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी और पंपास ये अर्जेंटीना में कहा जाता है। ओके, ये जो घास के मैदान है पंपास अर्जेंटीना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ अल्फा घास एक पोषण से भरपूर घास पाई जाती है। नेक्स्ट है स्थानांतरित या झूम खेती। ओके, इसे कांटों और जलाऊ कृषि के रूप में जाना जाता है, जो झूम कृषि है। इस प्रकार की कृषि पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह वायु प्रदूषण, वनों की कटाई करती है और मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। दुनिया भर में अलग अलग नाम हैं ये जो कृषि है। इंडोनेशिया में लदांग, ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चीना, वियतनाम में रे, और ब्राज़ील में रोका, और वेनेजुएला में कोनुका। ओके, भारत में अलग अलग नाम है इसके जो कृषि है झूम की। जैसे उत्तर पूर्व में झूम की खेती बोली जाती है, पश्चिमी घाट में कुमारी, ओडिशा में पनावा डाबी, आंध्र प्रदेश में पेंडा, ओके, राजस्थान में वाल्ट्रे, ओके, और झारखंड में कुरवा, और मध्य प्रदेश में भी वर्ग या दहिया। ध्यान रखिएगा। ओके,
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस, जिसमें बायोलॉजी में रक्त ये दो पार्ट्स में होता है, तरल और ठोस। ओके, तरल जो जिसका 55% भाग होता है और ठोस का 45। तरल ये इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। तरल में प्लाज्मा में 92% पानी होता है और 8% प्रोटीन, लवण, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठोस, ओके, ये ठोस है, ये इसका कितना भाग होता है 45% रक्त का। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेट्स, ये तीन भागों में विभाजित होता है। ओके, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत और प्लेट्स, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। नोट, जो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है, इसका रंग कैसा होता है तो पीला। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है, हल्का चमकीला लाइट कलर में। प्रोटीन और उसके कार्य, फेब्रिन जो प्रोटीन है ये थकारोधी प्रोटीन है। ग्लोबिन ये रक्षा प्रदान करती है और एल्ब्यूमिन है ये प्रसारण संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। जब रक्त से थक्का बनाने वाले प्रोटीन हटा दिए जाते हैं तो बचा हुआ द्रव क्या कहलाता है, सीरम। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट ये भी जनरल साइंस में है। रक्त का ठोस भाग, लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। ओके, सामान्य सीमा ये 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर में होती हैं। रंग लौह की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है जो आरबीसी होती है। आकार डिस्क के आकार की होती हैं। जीवन काल 120 दिन का होता है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। परिपक्व आरबीसी के केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है ओलंपिक गेम्स। ओके, ओलंपिक्स का इतिहास। शशी निकाय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक का आयोजन कराती है या करती है। ओके, मुख्यालय प्रारंभ में पेरिस फ्रांस, वर्तमान लुसानी स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1894 में पियरे डी कोबार्टिन जो IOC के द्वितीय अध्यक्ष थे और डेमोट्रियस विकीलाल जो IOC के प्रथम अध्यक्ष थे, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। प्रतीक ओलंपिक छल्ले दिए गए हैं, कितने हैं छल्ले, ये कलर्स देखो, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये 5 छल्ले हैं जो 5 महाद्वीपों की एकता को दर्शाते हैं। कुल सदस्य देश कितने हैं तो 206। ओके, IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तो किस्रे कोबेंट्री, ये लेडीज हैं। ध्यान रखिएगा, जो 2025 में नियुक्त की गई हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट ओलंपिक खेलों की जो समय रेखा है वो देखते हैं। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 1896 में एथेंस ग्रीक में हुए थे। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक ये 1924 में रमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। प्रथम पैरा ओलंपिक ये 1960 रोम इटली में हुए थे। प्रथम युवा ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हैं ये 2010 सिंगापुर में आयोजन हुआ था इनका। और प्रथम युवा शीतकालीन ओलंपिक ये 2012 ऑस्ट्रेलिया में। द्वितीय ओलंपिक खेल 1900 पेरिस फ्रांस। यहाँ पहली बार महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। ध्यान रखिएगा, द्वितीय ओलंपिक खेल हुए थे, कब हुए थे 1900 में। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच 2 वर्षों का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा। ओके, कितने वर्षों का, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आगामी ओलंपिक आयोजन। ओके, 2026 जो शीतकालीन ओलंपिक हैं ये मिलन और कॉर्टिना इटली में इनका आयोजन होगा। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इनका जो आयोजन है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखेगा। 2030 के शीतकालीन ओलंपिक जो है वे फ्रांसीसी आल्प्स फ्रांस में इनका आयोजन होगा। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ये कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। 2034 के शीतकालीन ओलंपिक ये साल्ट लेक सिटी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका आयोजन किया जाएगा। आयोजन शहर सबसे अधिक बार आयोजन करने वाला देश कौन सा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 8 बार इसका आयोजन किया है। 4 बार ग्रीष्मकालीन गेम्स का और 4 बार शीतकालीन ओलंपिक गेम्स का। ओके, 3 बार लंदन ने किया है, पेरिस ने भी 3 बार और लॉस एंजल्स ने भी 3 बार इनका आयोजन किया है।
ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक और भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक मैं इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। आपको सभी क्लासेस की जो आज ये 34 ये जो क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपना बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।